में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 10 में दम में बड़ी खबरें दिन भर की बताएंगे। आज भारत ने निधि आज पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका और यूरोप के देशों को दो टूक कह दिया कि हम दबाव की रणनीति में नहीं आते और ये 21वीं सदी का भारत है जो किसी के दबाव में नहीं झुकता है और राष्ट्रहित में फैसले करता है। साथ ही बताएंगे 10 में दम में विवेक की कैसे पुतिन ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया है और यूक्रेन के दो टुकड़े होना तय नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले निधि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जो आ रही है वो रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हमले लगातार बढ़ा रहा है रूस। आपको बता दें दुनिया की सबसे ताकतवर तोप से हमला किया है। मलका तोप से हमले की नई तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल बड़ी बात, बड़ी खबर यह है कि रूस ने अपने हमले बढ़ाए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन पर तेज बमबारी की है और ये मलका तोप से की गई है। दुनिया की सबसे ताकतवर तोप मानी जाती है मलका तोप और उससे हमला किया गया है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तोप की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इस तोप से लगातार बमबारी हो रही है और भीषण आग लगती हुई बमबारी के बाद तो दुनिया की सबसे ताकतवर तोप की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस ताकतवर तोप का इस्तेमाल रूस अब यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है और रूस ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय देश, अमेरिका कितनी भी मदद यूक्रेन को कर ले, लेकिन यूक्रेन को जीतने में और रूस को लक्ष्य हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें विवेक, आ रही है डोनेत्स्क से, जहां पर यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया है। बिल्कुल, यूक्रेनी सेना को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और डोनेत्स्क वो जगह नहीं थी जहां पर रूसी सेना पूरा कब्जा चाहती है। डोनेत्स्क क्योंकि रणनीतिक तौर पर काफी अहम है और डोनेत्स्क वो इलाका जिसमें रूसी सेना पूरी तरह से कब्जा चाहती है, इसलिए डोनेत्स्क से रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया और वहां से उनको हटाने की कवायद शुरू हो गई है। हथियारों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। और यहाँ पर भी मिसाइलें दागी गई हैं रूसी सेना की तरफ से। MLRS ग्रैड से दागी गई है मिसाइलें। तो मिसाइल से अटैक किस तरह से होता है और ये मल्टीपल मिसाइल्स आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये मिसाइल दागी जा रही हैं। मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर से इस तरह मिसाइलें दागी जा रही हैं, यानी साफ है कि युद्ध के 42वें दिन भी हमले तेज होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को बड़ा संदेश दे दिया। नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा यह 21वीं सदी का भारत है जो अपने हिसाब से फैसला करता है। निधि, किसी के दबाव में झुकता नहीं है। बिल्कुल, और ये भारत का हित राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत ने साफ कर दिया है नाटो और अमेरिका को कि ना वो किसी दबाव में फैसले लेता है, ना उसे किसी का डर है। साफ संदेश देखिए रिपोर्ट में। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। ये भारत की हुंकार है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि अब भारत किसी के दबाव या डर में फैसले नहीं लेता। अब भारत केवल अपने राष्ट्रहित के लिए अडिग रहता है। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब भारत के लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से दुनिया में परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे वक्त में पीएम मोदी के इस हुंकार का बड़ा मतलब है। पीएम मोदी ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ था कि वो चाहे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका हो या फिर कोई और पश्चिमी देश, भारत अब इन मुल्कों के दबाव में नहीं आता है। भारत अपने फैसले खुद लेता है।
भारत अब किसी के दबाव में झुकता नहीं है। पीएम मोदी का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका लगातार भारत को चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूसी हथियारों में निवेश करना भारत के हित में नहीं है। We have the finest weapon systems in the world and the most advanced weapon systems in the world, and so we have a range of capabilities that we can provide or offer. We continue to work with them to ensure that they understand that it's not in their best. We believe that it's not in their best interest to continue to invest in Russian equipment, and our requirement going forward is that they downscale the types of equipment that they're investing in, and look to invest more in the types of things that will make us continue to be compatible. ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की है। इससे पहले भी भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने चीन का नाम लेकर चेतावनी देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि रूस ने कहा था कि चीन उसका सबसे जरूरी रणनीतिक साझेदार है और इसका भारत पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी में रूस जूनियर पार्टनर है जो भारत के हितों के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात का भरोसा करेगा कि अगर चीन ने एक बार फिर एलएसी का उल्लंघन किया तो रूस भारत की रक्षा के लिए दौड़ा चला आएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ऐसी धमकियों के जरिए भारत पर दबाव बना रहा है कि वो अपने दोस्त रूस का साथ छोड़ दे। अमेरिका रूस को अलग थलग करना चाहता है। भारत ने पहले भी और आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि 21वीं सदी का भारत है जो किसी के दबाव में फैसले नहीं लेता है। वैसे भी अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। युद्ध के बीच अमेरिका ने यूरोप समेत दुनिया के देशों से रूस से तेल और गैस न लेने के लिए दबाव बनाया और अमेरिका खुद रूस से तेल खरीदता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको भारत की ताकत का एहसास करवाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत की ताकत के आगे दुनिया नतमस्तक हो रही है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद जो बाकी देश हैं, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, विदेश सचिव 31 मार्च को भारत आती है ट्रस। इसके अलावा दलीप सिंह एनएसए डेप्यूटी एनएसए 31 मार्च को भारत आते हैं। 13 मार्च को जो कनाडा की उप विदेश मंत्री है वो भी भारत के दौरे पर आती है। यानी कि इससे साफ हो जाता है कि भारत की ओर दुनिया देख रही है। यही नहीं, ग्रीस के विदेश मंत्री 22 मार्च को आते हैं। इसके अलावा ओमान के विदेश मंत्री 22 मार्च को आते हैं और श्रीलंका के विदेश मंत्री भी 22 मार्च को भारत का दौरा करते हैं। यह भी बताता है कि भारत कितना अहम होता जा रहा है दुनिया के लिए। 22 मार्च को जापान के प्रधानमंत्री और चीन के विदेश मंत्री 25 मार्च को आते हैं और ये सब भारत को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली पीएम का दौरा है, ब्रिटिश के पीएम का दौरा है जो कि बहुत जल्द होने वाला है और इसे लेकर भी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो भारत की तरफ पूरी दुनिया की नजर है और रणनीतिक तौर पर भारत एक महत्वपूर्ण देश बन चुका है और इसलिए लगातार विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। निधि के पास चलेंगे जिनके पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है। निधि। बिल्कुल विवेक, ब्रेकिंग न्यूज बता दें जो कि डॉनबास क्षेत्र से सामने आ रही है। डॉनबास में रूसी फाइटर जेट से हमला किया गया है। यूक्रेन पर लगातार हमलावर है रूस और फाइटर जेट से हमला हो रहा है। रूसी सुखोई ने भीषण बमबारी की है, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है। यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा भी इस बमबारी में किया जा रहा है। तो डॉनबास जिस पर लगातार रूस अपना दावा ठोकता है और इसी क्षेत्र को अपना बताता है, डॉनबास यहाँ पर सुखोई से हमला किया गया है। भीषण बमबारी यहाँ पर हो रही है और सुखोई 25S से हमला हुआ है। लेकिन विवेक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वजह है, युद्ध के 42 दिन हो चुके हैं, पुतिन युद्ध जीत नहीं पाए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अपने प्लान में तब्दीली लाने के लिए वो युद्ध नीति में बदलाव करेंगे। बिल्कुल निधि, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बहुत स्मार्ट है जो पुतिन चल रहे हैं। इसके पीछे की खबरों की माने तो दरअसल यूक्रेन को पहले पुतिन कमजोर करना चाहते थे और अब कुछ ऐसे शहर हैं जैसे लुहांस्क हो गया, डोनेट्स्क हो गया, उसको पुतिन तोड़ देना चाहते हैं। पहले कमजोर किया और अब यूक्रेन के टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जंग जीतने के लिए पुतिन ने बदली युद्ध नीति।
मारियोपोल, डॉनबास पर रूसी कब्जे का दावा। यूक्रेन को 2 भागों में बांटने की तैयारी। रूस का यूक्रेन पर जोरदार प्रहार जारी है, लेकिन पुतिन की सेना अभी तक यूक्रेन को जीत नहीं पाई है। यूक्रेन के पलटवार ने रूसी सेना को कई इलाकों से पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया है। यूक्रेन के पलटवार और रूसी सेना को उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलता देख पुतिन ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया है। कीव, खार्किव से सैनिकों की संख्या कम की गई है। मारियोपोल और डॉनबास पर खास फोकस है। डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद कराने के लिए अलगाववादियों के जरिए यूक्रेन पर जोरदार प्रहार की रणनीति बनाई जा रही है। समुद्र, जमीन और दूसरे रास्तों से यूक्रेन को मिल रहे हथियारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। पुतिन के वॉर प्लान से साफ है कि वो यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि डोनेस्क और लुहांस्क आजाद मुल्क बन जाए, जहां उनकी पसंद की सरकार हो। पुतिन मारियोपोल और डॉनबास पर कब्जा करके यूक्रेन की कमर तोड़ देना चाहते हैं। डॉनबास यूक्रेन का औद्योगिक शहर है। पुतिन जानते हैं कि डॉनबास पर कब्जे के बाद यूक्रेन की कमाई पर रोक लग जाएगी, जिसके बाद यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वैसे तो रूसी सेना दावा कर रही है कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि रूस के लिए मारियोपोल को जीतना इतना अहम क्यों है। मारियोपोल पर जीत के बाद यूक्रेन को हराना आसान हो जाएगा। अजोव सागर के तट पर बसा ये बंदरगाह शहर यूक्रेन के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो वह रूस समर्थित अलगाववादी लड़ाकों के नियंत्रण वाले पूर्वी क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क और रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। यूक्रेन में स्थित डॉनबास के इलाके डोनेस्क और लुहांस्क को रूस पहले ही अलग देश के रूप में मान्यता दे चुका है, लेकिन अभी यहाँ संघर्ष जारी है। अमेरिका को लगता है इससे रूस यूक्रेन युद्ध और लंबा चल सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले कीव को जो रूसी सैनिक का काफिला घेर रखा था, उसमें से कुछ फोर्स को अब डॉनबास इलाके के पूर्व में भेजा गया है। रूसी सेना के सीनियर लीडर सरगई रुट्स्कोई ने भी पिछले दिनों कहा था कि यूक्रेन में शुरू किए गए मिलिट्री कैंपेन का पहला फेज पूरा किया जा चुका है और अब मुख्य फोकस डॉनबास की आजादी पर होगा। डॉनबास इलाके में छोटा मोटा गतिरोध पिछले 8 सालों से जारी है। यहाँ रूस के समर्थन वाले लोग पहले से मौजूद हैं, जिनको दबाने के लिए यूक्रेनी सेना वहाँ खासी एक्टिव है। इसीलिए पुतिन की सेना डॉनबास पर पूरा कब्जा चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुतिन ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए और जो नया प्लान है कैसे फतेह करने की तैयारी है यूक्रेन पर, ये हम आपको मैप के जरिए दिखाने वाले हैं। देखिए, यूक्रेन फतेह का नया प्लान और ये जो एरिया है, पश्चिमी दक्षिणी एरिया है यूक्रेन का, इस एरिया में पूरी तरह से इस एरिया काटने पे हमने आपको डॉनबास से रिपोर्ट दिखाई। लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, अजोव सागर जो कि दक्षिण में है, यहाँ से तो लगातार सीमाई इलाकों से बमबारी हो रही है। ओडेसा से लगातार यहाँ सटा हुआ है काला सागर, यहाँ से मिसाइल अटैक हो रहा है। यानी ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो इस हिस्से पर फतेह करने की कोशिश है रूस की और इन यूक्रेन को 2 भागों में बांटने की कोशिश है। लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल ये वो जगह हैं जहाँ पर जो हमले हैं रूस के वो बढ़ गए हैं। अजोव सागर से जो मिसाइल अटैक है या फिर रॉकेट लॉन्चर से अटैक है वो तेज है, काला सागर से तेज है। तो रूस का ये जो प्लान है, पुतिन का ये जो प्लान है वो ये है कि जो पश्चिमी और दक्षिणी इलाका है अगर उस पर कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन पर कब्जा हो सकता है। और अब अगली बड़ी खबर के लिए रुख करना होगा मेरे सहयोगी विवेक का। बिल्कुल निधि, और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है, जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। मारियोपोल में आज 118 बार बमबारी की गई है। रूसी सेना ने ताबड़तोड़ बम बरसाए मारियोपोल पर, और मारियोपोल जो कि पोर्ट सिटी कही जाती है, पोर्ट सिटी को खाली करने के लिए कहा जा रहा आखिरी यूक्रेनी दस्ता जो था वो भी अब वहां से जा चुका है और अब वहां पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है मारियोपोल में। ये देखिए, मारियोपोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जब टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये पोर्ट सिटी जो कि अजोव सागर के तट पर बसा हुआ शहर है, और मारियोपोल में आज धुआंधार बमबारी की है रूसी सेना ने। मारियोपोल पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया जा रहा है।
और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मारियोपोल के मेयर का भी विवेक बड़ा दावा सामने आया है, जो शवों की अंत्येष्टि है उसे रूस कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, मारियोपोल के मेयर का एक बड़ा दावा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि मोबाइल सिस्टम लेकर घूम रहा है शवों के अंतिम संस्कार का रूस, और रूसी सैनिकों की एक विशेष ब्रिगेड है जो अपने साथ अंतिम संस्कार के लिए पूरा इंतजाम लेकर चलती है और शवों को जलाकर खत्म कर देती है। यह मारियोपोल के मेयर का दावा है। तो हमने बुचा की तस्वीर आपको दिखाई। बुचा में चारों तरफ नरसंहार दिखा, लेकिन सिर्फ ये बुचा की कहानी नहीं है निधि, मारियोपोल में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, मारियोपोल में भी कत्लेआम क्या हुआ है और दुनिया पूरी आशंका भरी नजरों से देख रही है कि रूस ने आखिर ये कत्लेआम कहां किया है। तो अगर युद्ध के 42वें दिन देखें विवेक, तो कहां तबाही मचाई है रूस ने अब तक, देखिए इस रिपोर्ट में। बुचा के बाद मारियोपोल में कत्लेआम। यूक्रेन का सनसनीखेज आरोप। रूसी सेना के पास मोबाइल शमशान। बुचा नरसंहार को लेकर पूरी दुनिया रूस से सवाल कर रही है। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेना पर एक और संगीन इल्जाम लगा दिया है। रूस दावा कर रहा है कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर दिया। इस बीच मारियोपोल सिटी काउंसिल ने रूसी सेना पर गंभीर आरोप लगाए। रूसी सेना अपने युद्ध अपराधों के सबूतों को मिटाने के लिए मोबाइल शमशान का उपयोग करती है। मारियोपोल सिटी काउंसिल की माने तो रूसी सेना की विशेष ब्रिगेड मारे गए निवासियों के शवों को इकट्ठा करती है और जला देती है। मारियोपोल में हजारों नागरिक मारे गए होंगे। निजी शिविरों में इन्हें यातना दी गई। मारियोपोल के मेयर वादिम बंचेयुक ने कहा, रूसियों ने हमारे पूरे शहर को डेथ कैंप में बदल दिया है। रूस जहां मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर रहा है, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर गंभीर आरोप लगाए। जेलेंस्की ने कहा, हमें नहीं मालूम कितने नागरिकों को मारियोपोल में मार दिया गया है। लोगों के शव गलियों में पड़े हुए हैं, लोगों को गोली मार दी गई, फिर शवों को जला दिया गया। Для миру в Україні. І якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень. मारियोपोल सिटी काउंसिल का आरोप काफी गंभीर है। मारियोपोल के मेयर का कहना है कि रूसी सेना अपने साथ मोबाइल शमशान लेकर चलती है। रूसी सेना ने हजारों लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। उनके शव का मोबाइल शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना युद्ध अपराधों के सबूतों को मिटा रही है। बुचा नरसंहार को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने की मांग चल रही है। बुचा की सड़कों पर पड़े शवों के बंधे हाथ पैर, शवों को दफनाने के लिए 45 फीट लंबी कब्रगाह। इन तस्वीरों को दुनिया भूली नहीं है। इस बीच यूक्रेन के दावे ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है कि क्या यूक्रेन को झुकाने के लिए रूसी सेना ने बर्बरता को अंजाम दिया है? क्या यूक्रेन को जीतने के लिए रूसी सेना आम नागरिकों के कत्लेआम कर रही है? ऐसा कहा जा रहा है अगर रूस ने मारियोपोल फतह कर लिया तो उसके लिए यूक्रेन को हराना आसान हो जाएगा। अजूब सागर के तट पर बसा ये पोर्ट शहर यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इस बीच बुचा नरसंहार के आरोपों को रूस ने खारिज किया है और कहा है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार चला रहे हैं। रूस इसका करारा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।